हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीएस कुशवाहा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स और उसमें इंट्रोडक्शन में आज हम पढ़ने जा रहे हैं पहले चैप्टर का आखिरी एपिसोड, जो कि होगा एपिसोड नंबर 4। हम लोग यूनिट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज भी हम लोग ने पढ़ लिया। अब हम लोग को पढ़ना है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। डिफरेंट यूनिट सिस्टम का इस्तेमाल तो हम करना सीखेंगे, लेकिन उनका कन्वर्जन भी हमको आना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनली अब जो सिस्टम इस्तेमाल होता है वो एसआई सिस्टम इस्तेमाल होता है। आप लोग को जो यूनिट्स देखने को मिलेंगी, सवालों मिलेंगी, डिस्कशंस में आएंगी, वो नॉर्मली आपकी लेंथ की अगर बात करें, पहले हम लेंथ का कन्वर्जन सीख लें, तो लेंथ आएगी मिलीमीटर्स में, सेंटीमीटर या किलोमीटर में। अब आपको जानना चाहिए कि सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। वाई मीटर? बिकॉज मीटर इज द एसआई यूनिट। तो जो भी हमको अब कन्वर्जन करना है वो केवल एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स में ही करना है। वी विल बी कन्वर्टिंग ऑल यूनिट्स इनटू द एसआई सिस्टम। तो लंबाई की जहां तक बात है, इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर, इसलिए हमको सारी के सारी यूनिट्स को कन्वर्ट करना होगा मीटर में। कैसे करेंगे? लेट अस सी। मिलीमीटर को हमने कन्वर्ट करना है मीटर्स में, तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मिलीमीटर वाली वैल्यू को 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। आपको पता होगा कि अगर किसी वैल्यू को 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो इसका तात्पर्य है कि वो वैल्यू 10 की पावर 3 से भाग दी जा रही है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक बात पकड़ में आ गई। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -3 से गुणा कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। आइए देखते हैं। 80 मिलीमीटर। अब 80 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 80 इंटू 10⁻³ ये मीटर में कन्वर्ट हो चुका है। एक काम हमने ये किया कि एक ये जीरो था वो जीरो हमने हटा दिया, तो 8 इंटू 10⁻² मीटर्स हो गया। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि दिस इज 80 अपॉन 10⁻³ या 80 अपॉन 1000, और ये वैल्यू भी मीटर्स में ही आती है। तो 10 की पावर -3 से गुणा करना या 10 की पावर +3 से भाग देना, ये दोनों एक बातें हैं। तो 80 अपॉन 1000 इज द मीटर। सो मिलीमीटर को अगर मीटर में चेंज करना है तो आप 1000 से भाग दे दें अथवा 10 की पावर -3 से इसको गुणा कर दें। ओके, यहां पे क्या करना ठीक रहेगा अभी मैं आपको बताता हूं। इसके बाद हम देखेंगे सेंटीमीटर्स। सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो यहां पर हम गुणा करेंगे 10 की पावर -2 से। सो सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना जाएगा तो 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कारण क्या है? कारण यह है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, या 1000 का कारण यह था 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर्स होते हैं, इसलिए वहां पर हमने 10 की पावर -3 से गुणा किया, यहां 10 की पावर -2 से गुणा कर देंगे तो सेंटीमीटर का मान मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं एग्जांपल। 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर है, और इस 25 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 25 इंटू 10⁻² मीटर्स। So it shall become 25 into 10⁻² मीटर्स। ये सेंटीमीटर का मान मीटर में कन्वर्ट होकर आपके सामने आ चुका है। आपके जो कैलकुलेशंस होंगे उसमें अक्सर लंबाइयां मिलीमीटर्स या पुली का डायमीटर मिलीमीटर्स में होगा, पाइप का डायमीटर मिलीमीटर्स में होगा, सेंटीमीटर्स में होगा। सो यू शुड नो हाउ टू कन्वर्ट मिलीमीटर्स। सो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -3 से गुणा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई आप कर देंगे। लेट अस सी व्हाट अबाउट द किलोमीटर्स। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। सो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर +3 से गुणा कर देंगे या 1000 से इसको गुणा कर देंगे। लेट अस सी 1.2 किलोमीटर इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻³ मीटर्स। ये आपके जो किलोमीटर्स थे ये मीटर में कन्वर्ट होकर आपके सामने आ चुके हैं। अब इसको आप चाहो तो ये और कर सकते हो, 1200 मीटर आ जाएगा।
मल्टीप्लाई कर देगा। एक टिप आपके लिए मैंने लिखी है, कैलकुलेशंस में आपको इस बात के लिए ध्यान रखना चाहिए, अक्सर आप लोग कैलकुलेट करते हो और बीच में ही कैलकुलेशन को आप लोग अच्छे खासे इजी कैलकुलेशन को आप पहले फुला लेते हो और उसको कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हो। करना क्या है, जहां तक संभव हो कैलकुलेशंस में डेसिमल से बचना चाहिए। कैसे बचेंगे, लेट अस सी। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि डायमीटर ऑफ ए पाइप, किसी पाइप का डायमीटर 20 सेंटीमीटर है और आपको इस पाइप का एरिया निकालना है, तो आप कहेंगे एरिया इज पाई डी स्क्वायर बाई 4। ठीक है, अब आपने कहा कि साहब ये तो सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और आपने सीखा है कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग दे देते हैं, तो आपने कहा सर ये 0.2 मीटर हो जाएगा। ठीक बात है, ये 0.2 मीटर तो हो जाएगा। अब यहां पे क्या होगा, यहां हो जाएगा पाई 0.2 स्क्वायर अपॉन 4। राइट, कर लेंगे आप, कैलकुलेटर से तो इजी कर लेंगे, लेकिन इन केस आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बैठे, वहां कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा। बोर्ड के एग्जाम में तो आपको अलाउड हो जाएगा, लेकिन कंपटीशन में नहीं होगा। तो आप करेंगे ये, आप ये मत करिए, आप इसको ले आइए ऐसे, 20 सेंटीमीटर को मीटर में 10⁻⁻² मीटर, और आप चाहो तो ये और कर लो, 2 × 10⁻⁻1 मीटर, वो 0 से 1 कम हो जाएगा। और अब आप रखिए पाई इंटू 2 × 10⁻⁻1 स्क्वायर अपॉन 4। ये स्क्वायर हो जाएगा, 4 से कट जाएगा, पाई इंटू 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर, और पाई होता है 3.14 10⁻⁻2 का मतलब ये, दिस इज 0.0314 मीटर स्क्वायर। एक कैलकुलेशन जो यहां पर डेसिमल होने की वजह से कैलकुलेटर के बिना करने में असुविधा होती, उस डेसिमल को हमने यहां पे सिंपली अवॉइड किया, और वो कैलकुलेशन बिना किसी कैलकुलेटर के आप मुंह जबानी इसको करते हुए चले जाएंगे। एक और टिप दे रहा हूं कैलकुलेशन में, मैंने अक्सर बच्चों को देखा है कि पाई की वैल्यू का इस्तेमाल, कोशिश करिए कि पाई की वैल्यू कैलकुलेशन के बीच में रखने की जरूरत ना पड़े। पाई को एज इट इज लेके चलिए, जहां एंड रिजल्ट आ रहा है, जहां आखिरी उत्तर आपको प्राप्त करना है, वहां पे आप पाई की वैल्यू रखो और आंसर निकाल लो। हमने इसका इस्तेमाल देखिए कहां पे किया, यहां जाके किया। अन्यथा क्या होता, कुछ बच्चे क्या करेंगे, सीधे सीधे पाई को भी यहां मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर अपने आप में बड़ा हो जाएगा। हम इस पूरे आंसर को एज इट इज लेके चले, एज इट इज लेके चले, और जब अब पाई के बाद अब कुछ नहीं ऑपरेशन होना है, तो पाई की वैल्यू रखी और 10⁻⁻2 का मतलब 100 से भाग देना है, और हमारा खट्टे से आंसर आ गया। तो 2 टिप पकड़िए, पाई की वैल्यू हुई, ग्रेविटी वाला स्मॉल जी की वैल्यू हुई, इस तरह के कांस्टेंट्स की जो वैल्यू होती है, कोशिश करिए अगर संभव हो तो उसको बीच में इस्तेमाल ना किया जाए, उसको अंत तक कैरी करके लेके चलें, और जहां पे एंड कैलकुलेशन आना है, अब आंसर ही आना है, वहां पाई की वैल्यू रख के आप कैलकुलेट कर लीजिए। दूसरी बात, डेसिमल जो है जहां तक संभव हो उसको हम अवॉइड करने की कोशिश करें। तो हमने बेटा लंबाइयों का परिवर्तन सीख लिया, अब हम मास का चेंज देखेंगे कि मास में कैसे चेंज होता है। ग्राम को अगर किलोग्राम में चेंज करना है, क्योंकि किलोग्राम एसआई यूनिट होती है मास की, तो 10⁻³ से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ग्राम शैल कन्वर्ट इनटू द किलोग्राम। राइट, ओके। मिलीग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 10⁻⁻6 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये किलोग्राम में बन जाएगा। और यहां आपको बता दें, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, और यहां बता दें 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। सो 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम, इसलिए वो 10⁻3 इसलिए बन गया 10⁻6। राइट, एक एग्जांपल देखते हैं। ये है कोई मास से 500 ग्राम, 500 ग्राम कन्वर्ट होगा किलोग्राम, 10⁻500 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ये 2 जीरो हैं, मुझे लगा 2 जीरो हटाए जा सकते हैं, तो 2 जीरो हैं प्लस के, तो ये हट जाएगा, -1 बचेगा। अब चूंकि फाइनल आंसर हमें लिखना है,
कैलकुलेशन नहीं करना है, तो हमने सिंपली बस 0.1 करके गे दिया। अगर मुझे इस मास का कहीं पर अभी कैलकुलेशन करना होता, कुछ चीजों से मल्टीप्लाई करना होता, तो मैं 10⁻⁻1 को एज इट इज लेके चलता और 5 का इस्तेमाल कैलकुलेशन में होता जाता। क्योंकि यहां पर हमको फाइनली और कहीं नहीं जाना है, सो दिस इज 0.1 इज अवर द लास्ट आंसर। नाउ यूनिट कन्वर्जन में आइए कुछ एग्जांपल्स को हम लोग देख लेते हैं कैसे यूनिट कन्वर्जन होता है। डेंसिटी, सपोज करिए डेंसिटी आपको दी गई है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपको बता दें ये जो 13.6 डेंसिटी है ये मरकरी की डेंसिटी है। अब 13.6 डेंसिटी है ये मरकरी की ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब सीजे सिस्टम में है, और इस डेंसिटी को हमें कन्वर्ट करना है एसआई सिस्टम में, यानी कि ग्राम की जगह किलोग्राम, सेंटीमीटर क्यूब की जगह मीटर क्यूब आना चाहिए। लेट अस सी 13.6 लिख दिया, ग्राम इंटू किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ ग्राम इंटू किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ सेंटीमीटर इंटू मीटर, सेंटीमीटर इंटू मीटर मल्टीप्लाइड बाई 10⁻²। तो सेंटीमीटर की जगह लिखा 10⁻² मीटर, और क्यूब था तो क्यूब लगा दिया 10⁻³ नीचे आएगा 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा 10⁻+6, +6 - 3 कितना बचा, प्लस का 3, 13.6 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज द डेंसिटी ऑफ मरकरी इन द एसआई सिस्टम्स। तो मैं समझता हूं कि आपको ये कैलकुलेशन करना अब आ गया होगा। आइए फोर्स को देखते हैं। फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। एक न्यूटन होता है m इंटू ए मास इंटू एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर एसआई सिस्टम में। किलोग्राम इस बार हम चेंज कर रहे हैं ग्राम में। किलोग्राम ग्राम में होता है 1000, हमने किलोग्राम को रखा 10⁻³ ग्राम, इसका काम हो गया। मीटर, मीटर मीटर को सेंटीमीटर में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर इधर से दिखाई पड़ेगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर यहां रख दिया हमने। 1 मीटर में ये रहा मीटर और ये रहा 100 सेंटीमीटर। 10⁻³ 10⁻², 10⁻5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इज नोन एज डाइन, इसको बोलते हैं डाइन। सो 1 न्यूटन फोर्स इज 10⁻⁵ डाइन। तो डाइन इज द सीजीएस यूनिट ऑफ द फोर्स। ध्यान रखिएगा अभी इस्तेमाल होगा। वर्क, वर्क इज जूल। जूल होता है न्यूटन इंटू मीटर। क्यों न्यूटन मीटर, क्योंकि वर्क इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर। 1 न्यूटन की वैल्यू आप निकाल चुके हो 10⁵ डाइन। मीटर की वैल्यू हमको पता है सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर, तो इस मीटर की जगह हमने लिख दिया ये 100 सेंटीमीटर। 10⁵, 10⁻², 10⁻7 और डाइन इंटू सेंटीमीटर, और डाइन इंटू सेंटीमीटर कहते हैं अर्ग, ERG अर्ग। अर्ग इज द सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क या एनर्जी। तो अर्ग इज द सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी, और यू कैन से द सीजीएस यूनिट ऑफ द वर्क, एंड इट इज 1 जूल इज 10⁻⁷ अर्ग। नोट कर लीजिएगा। पावर, पावर की यूनिट होती है वॉट। वॉट इज जूल पर सेकंड। जूल की जगह रखा 10⁷, ये वाला इस्तेमाल हमने करना है 10⁷। तो जूल बन गया 10⁷ अर्ग, सेकंड तो सेकंड रहेगा। सो पावर की सीजीएस यूनिट हो गई 10⁷ अर्ग पर सेकंड। नाउ द प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। फोर्स की यूनिट न्यूटन, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट। अब देखिए, अच्छा ये आपको बता दें कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को कहते हैं पास्कल्स, प्रेशर की यूनिट पास्कल्स में। अब क्या हुआ, 1 न्यूटन की जगह हमने रखा, 1 न्यूटन की जगह पे रखा 10⁵ डाइन। तो न्यूटन की जगह पे आ गए 10⁵ डाइन, ये आया ये चीज। मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो हमने रखा मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर और उस पर स्क्वायर लगा दिया। 10⁵ नीचे कितना हो जाएगा सोचिए जरा,
100 का स्क्वायर 10 की पावर पे कितना होगा, सोच लीजिए, 10 की पावर 4, और जब भी 10 की पावर 4 नीचे हुआ वो ऊपर जाएगा 10 की पावर प्लस का 5 माइनस का 4, 10 की पावर 1 यानी कि 10 बचेगा, एंड इट इज 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट मीन्स इट इज 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 1 पास्कल प्रेशर इज 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह वेलोसिटी भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दीज आर द कन्वर्जन्स ऑफ यूनिट। नॉर्मली लेंथ आपको मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर मिलेगी। मासेस जनरली आपको मासेस ग्राम में मिलेंगे, मिलीग्राम में बहुत रेयर है कि आपको मिलीग्राम में मास मिल जाए। लेकिन उन सब का कन्वर्जन, ये ध्यान रखिएगा, ये सब के कन्वर्जन आपको किस में करने हैं, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। तो जिस तरीके से हमने ऐसे कन्वर्ट करके देखा, ऐसे भी कन्वर्ट करते हैं। यहां पे एक मरकरी की डेंसिटी लिखी हुई है, तो मैं सभी लोगों को, अभी आपको हाइड्रोलिक्स में भी काम आएगा, चाहे सिविल के बच्चे हों या मैकेनिकल के बच्चे हों, हाइड्रोलिक्स आप पढ़ेंगे, तो उसमें आपको बता दूं कि आयरन, अगर हम डेंसिटी ऑफ आयरन की बात करें, इट इज 7800 kg पर मीटर क्यूब एंड इट इज 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एक डायरेक्ट में तरीका आपको बता रहा हूं, अगर डेंसिटी की वैल्यू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दी गई है, उसको केजी पर मीटर क्यूब एसआई में बदलना है, तो इस वैल्यू को 1000 से गुणा कर दीजिए, एसआई सिस्टम में आपकी डेंसिटी आ जाएगी। वही काम हमने यहां किया है, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 13.6 को 1000 से गुणा कर दिया, इट बिकम्स डेंसिटी इन द एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो बच्चों, ये डिक्लेयर करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि आपकी अप्लाइड मैकेनिक्स का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन इस सीरीज के एपिसोड नंबर 4 पर समाप्त होता है। एपिसोड नंबर 5 से ये कंटिन्यूएशन में चलेंगे एपिसोड्स। एपिसोड नंबर 5 से हम चैप्टर नंबर 2 फोर्स वाला चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।